हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट सितंबर 2026 के पेपर 2 के एसएसटी के टॉप मोस्ट 40 पीवाईक्यू को करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि एसएसटी में टोटल 60 मार्क्स का आता है, बट इसमें 20 मार्क्स पैडागोजी से आता है। एसएसटी पैडागोजी, एसएसटी के कई बार फैक्ट्स को तो अक्सर हम लोग याद कर लेते हैं, बट पैडागोजी में ट्रिकी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को अच्छा समझेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे सॉल्व करना है, पॉजिटिव टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड से आसानी से कैसे सॉल्व कर सकता है, इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको याद कर सकते हैं। 40 पीवाईक्यू है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएसटी पैडागोजी में। इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव वर्ड में जैसे कि बच्चों को प्रोत्साहन देना और उसको फील्ड वर्क कराना, उनको चिंतन करने का समय देना, रटाना नहीं, रटाना बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। केवल वाला वर्ड तो एक्सट्रीमली रॉन्ग ही होता है 99%। और ये सब, और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड नेगेटिव वर्ड है और चाइल्ड सेंटर ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इन सबको भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रगति को लेकर दिए गए कथनों में से कौन सा विकल्प सत्य है। यह एक गतिशील विषय है, बिल्कुल गतिशील विषय है, क्योंकि समाज बदलते रहा है, जो चर्चा और वाद विवाद को बढ़ावा देता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें केवल देखिए, अभी केवल बोले थे नेगेटिव वाला होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, न कि कार्यों की परिणामों का। ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से अंतर्विषय क्षेत्र हैं जिसमें खोज और प्रयोग शामिल है। ये करेक्ट है। अंतर्विषय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी उसको कहते हैं जो एक दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। यहाँ दो शब्द बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग भी, मैं भी कितना बार कंफ्यूज। इंट्रीग्रेटेड, इंट्रीग्रेटेड मतलब होता है एक दूसरे से मिला हुआ होना और वैसे ही पढ़ाना, मिक्स हुआ, जैसे कि ईवीएस 1 to 5 तक का जैसे होता है। लेकिन हम लोगों का जो 6 to 8 वाला है, जो जिसमें राजनीतिक, इतिहास, ये सब अलग अलग है। इन विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाना, लिंक करके पढ़ाना इंटरडिसिप्लिनरी होता है। तो ये याद रखना, ये करेक्ट है। इसका दायरा बहुत सीमित है, सीमित तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और सी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए, ए और आर क्या है। ए है, छात्रों को नैतिक मूल्य सिखाए जा सकते हैं। बिल्कुल सिखाया जा सकता है, हर किसी को नैतिक मूल्य सिखाया जा सकता है। इसका रीजन क्या है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सभी बुनियादी मूल्यों को पढ़ाने का माध्यम बन सकता है। ये भी सही है, और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कथन पढ़ते हैं। इसमें लिखा, कला और सामाजिक विज्ञान के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। बिल्कुल संबंध है, ये सही बात है। और इसका रीजन क्या है, ऐतिहासिक मूर्तियां, चित्रकलाएं और प्राचीन शिल्प कृतियां सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पक्के प्रमाण प्रस्तुत करती है। ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ये जो कला सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसका रीजन है कि ऐतिहासिक मूर्तियां, चित्रकलाएं और प्राचीन शिल्प कृतियां सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पक्के प्रमाण प्रस्तुत करती है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में इन वाक्यों पर विचार करिए। पहला वाक्य है, इसकी प्रकृति अनुभवजन्य, साक्ष्य आधारित, सत्यापन योग्य होती है। बिल्कुल साक्ष्य आधारित होती है, सत्यापन योग्य होती है, यानी कि वाक्य एक ए करेक्ट है। वाक्य बी क्या कहता है, इसका अध्ययन अक्सर किसी एक ही घटने की अलग अलग व्याख्याओं को जन्म देती है। बिल्कुल अलग अलग व्याख्या, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग व्याख्या करते हैं, यानी कि दोनों क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा विकल्प सामाजिक विज्ञान के मुख्य उद्देश्य को सबसे सटीकता से दर्शाता है। सबसे सटीकता से, यह केवल वाला नेगेटिव होता है, उन तथ्यों का संग्रह जिन्हें रटकर परीक्षा पास करनी है, तो ये गलत। नेक्स्ट है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर है। नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें। यह हमेशा पूर्वाग्रह शामिल होता है, शामिल नहीं करना पूर्वाग्रह की, आप पहले से ही कोई धारणा बना लें, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है। यह समाज और जागरूक
नागरिकता क्रिटिकल सिटीजनशिप के बारे में एक समग्र और एकीकृत समझ विकसित करता है। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह बिना कोई सवाल उठाए, बिना कोई सवाल नहीं उठाएगा तब तक बच्चा उस चीज को समझेगा नहीं, यानी कि ये तो गलत है। सवाल उठाना है, सवाल करने देना है, रोकना नहीं है। इतिहास शिक्षण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, यह हमारी अपनी पहचान को समझने में मदद करता है, यह हमारे अतीत की स्पष्ट समझ देता है, ये भी सही है। यह अन्य विषयों के लिए कोई बुनियादी पृष्ठभूमि तैयार नहीं करता है, ये गलत कह रहा है। यानी कि ऑप्शन सी गलत है। ये देखिए एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन सी वाला, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 सिर्फ इसमें करेक्ट है। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति का विषय पढ़ाना चाहती है, इसके लिए सबसे बेहतरीन योजना क्या हो सकती है? कि अलग अलग पेड़ों की तस्वीरें कक्षा में दिखाना, या फिर बच्चों से मुलायम लकड़ी से बनी वस्तुएं खोजकर लाने को कहना, जलवायु का वनस्पतियों पर क्या असर होता है इस पर परिचर्चा करना, डिस्कशन करना, ये भी जरूरी है। विभिन्न जंगलों और उनकी वनस्पतियों की तुलना करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। तो ये चारों सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय प्रणाली पढ़ाने के बाद बच्चों को जिला न्यायालय ले जाना किस उद्देश्य को पूरा करता है? कि नगर न्यायपालिका के वास्तविक कामकाज को दिखाना और वकीलों की भूमिका पर चर्चा करना, ये हो सकता है, ये है। और नेक्स्ट क्या है? ये तो सही है, न्याय मिलने में होने वाली देरी को दिखाकर बच्चे में कानून का डर बिठाना, डर नहीं बिठाना है, ये भी गलत। देखिए यहाँ भी डराना लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन से हैं? कि दूसरे की जीवन शैली, मत और प्रथाओं का सम्मान करना, अतीत के प्रति केवल गर्व या विषाद पैदा करना। तो बी तो गलत है, बी इसमें है, इसमें भी है, गलत हो गया। बच्चों को समाज का इंटरेक्टिव, एक जिम्मेदार, सक्रिय, चिंतनशील सदस्य बनाना, ये बिल्कुल सही है, सी करेक्ट है। यह समझना कि हमारा समाज कैसे काम करता है और इसका प्रशासन कैसे होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन इसमें तीनों हमको सही लग रहा है, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा ए सी डी 2, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उसके भीतर आत्म जागरूकता का विकास हो, ये सही है। बच्चों में किसी भी समस्या की स्वतंत्र रूप से छानबीन करने का कौशल जगाना, ये भी सही है। बच्चों के उनके नागरिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार करना, ये भी सही है। केवल विषय से जुड़ी जानकारी को रटवाना, यानी डी गलत है, डी यहाँ गलत है, ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के अनुसार आगे का कोर्स चुनने में मदद करना, ऐसा नहीं है। देश के सामने खड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के प्रति समझ विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये करेक्ट। अब केवल वाला तो गलत ही हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को समझाना, तो ये भी सही है, यानी कि बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है क्या? ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्य का सबसे सही उदाहरण कौन सा है? सबसे सही उदाहरण है, देखिए यहाँ टिक भी मारा हुआ है, विद्यार्थी जल चक्र की पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में समझा सकें। अपने शब्द में समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कक्षा में समानता पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि समानता पर चर्चा करने, छात्रों को गरिमा और आत्मसम्मान के मुद्दे से अवगत कराना, ये तो करेक्ट है। बच्चों को हर इंसान का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाना, यह बताना कि जीवन में भेदभाव और भिन्नताएं होना बहुत जरूरी है, सी तो पूरी तरह गलत है। सी जहां भी आप काट सकते हैं, देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पढ़ाते समय समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित किया जाता है? क्या संविधान के सारे आर्टिकल को रटने को कहकर? रटने नहीं कहना, ये गलत है। बच्चों को ऐसी केस स्टडी देख कर जहां आम लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, ये केस स्टडी वाला रियल लाइफ से जोड़ रहा है, ये करेक्ट होगा। ऐसे
वकील को बुलाकर जो सिर्फ अपने जीती हुई बहस का बखान करे, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन बी सिर्फ होगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकारों के तहत सुरक्षा देती है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है क्या? यह बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक प्रभुत्व से अल्पसंख्यकों को बचाता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों को हर तरह के सामाजिक भेदभाव से बचाता है, या अल्पसंख्यकों के समुदायों के हितों की रक्षा करता है, या अल्पसंख्यकों को अमीर बनने की आर्थिक गारंटी देता है? ऐसा अमीर बनने का कोई गारंटी नहीं देता, यानी कि डी तो गलत है। जब डी हम काट देंगे तो ये भी डी कट जाएगा, ये भी डी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट। ए, बी और सी करेक्ट है एकदम। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विविधता डाइवर्सिटी पढ़ाते इसमें छात्रों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए? कौन सा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए? विविधता को समाज के एक विशेष और सुंदर लक्षण के रूप में देखना, यह मानना कि विविधता ही असमानता और भेदभाव की जड़ है, तो ये नहीं देख सकते, बी तो होगा ही नहीं। बी वाला हम काट दें तो ये भी कट जाएगा। ये तो यह समझना कि विविधता लोगों को बांटती है, बांटती नहीं है, ये बांटती बिल्कुल भी नहीं है। विविधता को अच्छे रूप में देखना है, ये पॉजिटिव वर्ड है, बांटती नहीं है, यानी कि सी भी गलत है, यानी कि सी यहाँ भी गलत है, सी यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल प्ले के दौरान एक छात्रा सुमेरा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल करने से मना कर दिया, क्योंकि वह एक लड़की है और केवल लड़की का ही वो रोल करना चाहती है। यह घटना किस चीज को दर्शाती है? यह दर्शाती है जेंडर समानता, या लैंगिक भूमिका, या लैंगिक भेदभाव, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा, रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़की का ये काम है, लड़की यही कर सकती है, ये नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोतों का उनके अपने जीवन से कोई कनेक्शन खोजना, या फिर ऑप्शन बी स्रोतों को खुद पढ़ने और उनका अपना अर्थ निकालने के लिए कहना। बहुत सारे स्रोतों को पढ़ने से रोकने वाला तो होगा नहीं, यानी कि सी काट देते हैं हम लोग, सी यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्कूल में मिड डे मील योजना लागू होने से मुख्य रूप से किस प्रकार के पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिली है? क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक या जाति? तो जाति, हर जाति के लोग बच्चे वहाँ सामने बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के, तो इससे जाति, ये करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रिपोर्टिंग पढ़ाते समय एक शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए? कैसा रवैया होना चाहिए? बच्चों से कहना कि मीडिया जो भी दिखाए उसे सच मान लो, सच सब चीज को नहीं मानना, यानी कि ये गलत। पाठ्य पुस्तक में दी गई बातों को ही रटवाना और विवादों से बचना, ये भी गलत। छात्रों को समझाना कि मीडिया हाउस कैसे न्यूज चुनते हैं और कभी कभी कुछ पहलुओं को क्यों छिपा लेते हैं, क्यों वाला चिंतन डेवलप करता है बच्चे में, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मस्जिद की वास्तुकला और इतिहास की कल्पना जगाने का बेस्ट तरीका क्या होगा? बोर्ड पर मस्जिद के बारे में लिखवाना, किसी स्थानीय ऐतिहासिक मस्जिद का भ्रमण करवाना एकदम पॉजिटिव वर्ड है, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल में ही आए भूकंप से प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है कि उसके बारे में वास्तविक स्थिति जाने? तो जाके वो खुद से सर्वेक्षण करे, सर्वे विधि, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका बच्चों से शहरी समस्या पर न्यूज़पेपर की कटिंग लाने को कहती है और फिर कक्षा में उस पर चर्चा करवाती है। यह कौन सा शिक्षण विधि है? यह है इंक्वायरी मेथड, आपस में बातचीत करना, डिस्कशन करना कि न्यूज़पेपर कट करके जो लाया है उस समस्या पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि स्वच्छता और मलिन बस्तियों के प्रति बच्चों को जागरूक करने का सबसे असरदार तरीका क्या होगा? सिर्फ बोर्ड पर लिखकर समझाना, सिर्फ यानी कि केवल एक ही बात, यानी कि ये तो गलत। सफाई कर्मचारी की भूमिका पर रोल प्ले करवाना, तो ये सही लग रहा है, सही अच्छा है, बट अब क्या है और आगे पढ़ते हैं। किसी वास्तविक सफाई कर्मचारी को कक्षा में बातचीत करने के लिए
आमंत्रित करना ये तो सही बात है। वास्तविक सफाई कर्मचारी जब आएंगे तो वे खुद से बताएंगे, रियल बात है, यानी कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट। सीवर या मलिन बस्तियों पर कोई रियल डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ये भी रियल से जुड़ा है, डी भी सही है, यानी कि सी और डी दो सही है, तीन नहीं है, नहीं तुम लोग बी को भी ले लेते, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही ये दोनों लग रहा है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर असमानता का विषय पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्या? ऑप्शन है भारत में गरीबी पर एक लंबा चौड़ा भाषण देना, भाषण नहीं देना। संविधान के अनुच्छेदों को बोर्ड पर लिखकर याद करवाना, वही रटना याद करवाना, ये तो गलती ही माना जाएगा। गरीबी का आम लोगों के स्वास्थ्य और रहने की जगह पर क्या असर पड़ता है, इस पर बच्चों से एक रिपोर्ट तैयार करवाना, ये एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है इनकम के आंकड़े को रटवाना, रटवाना तो नेगेटिव होता है, काट दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जब किसी एक पार्ट में कई अलग अलग विषयों जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है, जैसे 6 to 8 में अलग अलग होते हैं बट सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। इंट्रीग्रेटेड वाला हो जाता है, ईवीएस रहता तो हो जाता है, ये तो होगा नहीं। इंट्रीग्रेटेड सब एक ही में होना, जैसे कि ईवीएस में सारी चीजें एक ही बुक में है, लेकिन 6 to 8 वाला में ऐसा नहीं है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक सब अलग अलग है, बट उसको कनेक्ट करके पढ़ाना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का लाता है ये। ऑप्शन नंबर 4 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में पढ़े बंगाल के अकाल के चित्रों को इतिहास का प्राथमिक स्रोत क्यों माना जाता है, आखिर क्या कारण है इसको प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो ऑप्शन 1 कहता है कि क्योंकि वे बहुत पुरानी तस्वीर है, क्योंकि वे उस समय की घटनाओं को बिल्कुल उसी रूप में दिखाते हैं जैसे वे उस वक्त घटित हुई थी, बिल्कुल यही यही प्राथमिक स्रोत होता है कि जैसी है वैसी एकदम, कुछ परिवर्तन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की किताबों के इस्तेमाल को लेकर सही कथन चुनिए। ऑप्शन 1 है कि पाठ्य पुस्तक ही अंतिम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसके बाहरी जीवन को भी समझना जरूरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होता। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है, इसके बाहर पढ़ना चाहिए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहरी स्रोतों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किताबों का उपयोग केवल बच्चों की रटने की क्षमता, रटने वाला तो एकदम गलत है, गलत गलत है। शिक्षकों को किताब में दी गई जानकारी को बच्चे के वास्तविक जीवन से के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन बी और डी इसका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अगर सामाजिक विज्ञान की किताब में कोई ऐसा विवादित या संवेदनशील मुद्दा आ जाए जिससे कक्षा में असहजता होती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस चैप्टर को ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, उस चैप्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल केवल वाला बात तो गलत ही हो जाता है, यानी कि ये भी गलत है। केवल उसकी रटी रटाई परिभाषा देकर जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहिए, उस विषय पर बात करने से बचना चाहिए। नहीं नहीं, बचना नहीं चाहिए। सभी छात्रों की गरिमा का सम्मान करते हुए उस विषय पर खुली और सकारात्मक चर्चा करवानी चाहिए, बिल्कुल यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में अनेकता की अवधारणा का क्या मतलब है? अनेकता प्लू अनेकता के क्या अवधारणा है? तो अनेकता का अवधारणा है कक्षा में केवल एक ही विचारधारा को सही मानना, नहीं ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके से सोचना होता है। पाठ्यचर्या में बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं। किसी घटना को देखने के अलग अलग नजरिए, अलग अलग दृष्टिकोण को शामिल करना, ये करेक्ट है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरीका एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पहलुओं के बीच संबंध बनाने में मदद करता है? संबंध, इंटरकनेक्शन, कौन सा तरीका? तो कौन सा तरीका से हम लोग एक दूसरे में संबंध होता था? इंटरडिसिप्लिनरी। ये देखिए यहाँ अप्रोच है, ये पीछे भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। और ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये है थीमेटिक, थीमेटिक यानी कि किस चीज पर, जल पर, ये पर, तो ये भी करेक्ट होगा, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा बनाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होती है? स्थानीय और आसपास के उदाहरण का इस्तेमाल करना, बिल्कुल न करना, ये गलत है। केवल वाला तो गलत होता है। विभिन्न समुदायों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और उपस्थितियों को कक्षा में प्रदर्शित करना, ये सही है, करेक्ट ऑप्शन। कक्षा में बच्चों के अनुभवों को शामिल करने के संदर्भ में सही कथन क्या है?
बच्चे स्कूल के बाहर की दुनिया का बहुत सारा अनुभव अपने साथ लेकर आते हैं, ये बात सही है। हमें उनके हर अनुभव को बिना फिल्टर किए ज्यों का त्यों नहीं मान सकते। उसमें कुछ गलत चीजें रहती है, उसको फिल्टर करके मानना पड़ता है, ये गलत है। बी हमें कक्षा अब बी वाला हम काट दें तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 में समाज में मौजूद असमानताओं पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक को किन बातों पर फोकस करना चाहिए? ऑप्शन ए, यह समझना कि असमानता भगवान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि यह समाज की देन है। यह बिल्कुल सत्य बात है, यह समाज की देन है, यह भगवान ने बिल्कुल नहीं बनाया। ऑप्शन बी, इतिहास में हुए उन आंदोलनों के बारे में बताना जिन्होंने असमानता के खिलाफ आवाज उठाई है, बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुसार हर व्यक्ति क्या है, बराबर है, ये भी सही है। केवल वाला तो गलत है, कि एबीसी हो रहा है ऑप्शन 1 में, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी की बच्चा खुद से रचना करेगा, उसको आपको मदद करना। कक्षा में कोई नया विषय या थीम शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? कि पढ़ाने के तरीके और गतिविधियों को पहले से प्लान करना चाहिए, ये सही है। और क्या है, बच्चों के सीखने के उद्देश्य को भी स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चे क्या सीखेंगे। यह तय करना कि बच्चों का आकलन कैसे किया जाएगा, आकलन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है परीक्षा में पास होने का, इसमें पास सिर्फ नहीं होना और शॉर्ट तरीका बताना, ये सही नहीं है। इससे बच्चा ज़्यादा कुछ सीखेगा नहीं और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगा। डी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बच्चों से उनके इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करवाना चाहते हैं तो पाठ योजना में क्या शामिल करेंगे? तो ऑप्शन ए है, पास की किसी सरकारी हॉस्पिटल क्लिनिक का भ्रमण, यानी कि फील्ड ट्रिप, ये बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस बात पर डिबेट कि सरकार को गरीबों के लिए मुफ्त इलाज क्यों देनी चाहिए, क्यों वाला से भी चिंतन आता है। नेक्स्ट है, पूरी दुनिया में कुपोषण के लिए आंकड़े क्या है, यह रटवाना वाला तो गलत है, ए बी सही है, ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 37, दिए गए कथन और कारण पढ़ें। आजकल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण और जटिल होता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्योंकि भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पेशेवर शिक्षकों की बहुत कमी है, ये स्पष्ट है, क्लियर है, और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, कि ऑप्शन नंबर ए इसका एक क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास बहुत बोरिंग है, इसमें सिर्फ तारीखें याद करनी पड़ती है। एक छात्र के लिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि राजा महारानियों के नाम रटना ही इतिहास नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे उसको। कक्षा में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इतिहास सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि आम लोगों के विचारों, सदियों से बदलते हुए समाज की एक कहानी है, समाज की बदलते हुए समाज, ये ऑप्शन करेक्ट है। 39 बच्चों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ विकसित करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या? उन्हें रोजाना पास के पार्क में ले जाना, या फिर बच्चों को स्कूल के गार्डन की जिम्मेदारी सौंपना और उन्हें वहां अपनी पसंद से गार्डनिंग या एक्टिविटी करने की छूट देना, या फिर बोर्ड पर नक्शा बनाकर समझाना, किसी टूरिस्ट प्लेस की ट्रिप कराना। तो टूरिस्ट प्लेस की ट्रिप करने से वो व्यक्तिगत भूगोल तो नहीं ही समझ पाएगा, वो एक ही चीज से समझ पाएगा जब वो खुद गार्डनिंग करेगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान माता पिता को बच्चे के कर्मिक विकास का ठोस प्रमाण दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन टूल कौन सा है? तो इसका एक ही है, पोर्टफोलियो, जिसमें साल भर के बच्चे के काम का एकदम ब्यौरा रहता है, कलेक्शन रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।